तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज आप लोगों को मैं जो कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन के सीरीज में ये आपको 10 लाख रुपए का बताने जा रहा हूँ। दोस्तों 1 लाख से लेकर 9 लाख तक का आपके लिए मैंने बना दिया है, पूरा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि 1 लाख से लेकर 9 लाख तक की ईएमआई कितनी बनती है। आप पर्सनल लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं या किसी भी टाइप का लोन लेते हैं, कैलकुलेशन मालूम रहेगा, ईएमआई का स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तो आपको पैसा देने में भी दर्द नहीं होगा और आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी। बिना ज्ञान के अगर कोई भी चीज लेते हैं तो आपको घाटा ही होता है। और हमारे माध्यम से ज्ञान लेके अगर आप लोन वगैरह लेने का प्लान बनाते हैं तो दोस्तों पूरे लोन टेन्योर में पूरे इंटरेस्ट में 5% की बचत कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, जानकारी लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप पे आइए। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 10 लाख रुपए का लोन अगर आप लेंगे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक से ले, चाहे एसबीआई बैंक से ले, चाहे आप किसी भी बैंक से ले, नॉन बैंकिंग फाइनेंस से ले, आपको ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की जानकारी देने जा रहा हूं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की टॉपिक है 10 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी बनेगी 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए। 10 लाख रुपए का हमने अमाउंट ले लिया दोस्तों। स्क्रीन पे आपको देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टेन्योर हमने रखा दोस्तों 1 साल। तो हमने फटाफट देख लिया 88,848 आपकी ईएमआई बनेगी। 10 लाख रुपए का आपका प्रिंसिपल होगा। इंटरेस्ट जो दोस्तों 66,185 रुपए होगा। 10,66,185 आपको 1 साल में 10 लाख के लोन का ईएमआई देना। अब 10 लाख रुपए का लोन 1 साल के लिए मिलेगा जिसका 1.5 लाख रुपए का सैलरी होगा, एफओआईआर के बिहाफ पे इस लोन को अप्लाई कर सकता है। 1 साल के लिए उसको मिल जाएगा। शर्त यही है कि उसका पहले कोई लोन नहीं चल रहा हो, उसकी सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो, या फिर आईटीआर जो बंदा भर रहा है उसका कम से कम 20 लाख रुपए का आईटीआर और एवरेज बैंकिंग बैलेंस जो है ना उसका कम से कम 1,25,000 से लेके 2 लाख रुपए के बिटवीन होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन है तो ही इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपने देखा 10 लाख रुपए का लोन है, 12% पे है और 1 साल के लिए हमने लिया है तो 88,847 की ईएमआई बनी। अब जो कम सैलरी वाले उनको क्या करना होगा, तो उनको बस यही करना होगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 2 साल का टाइम बढ़ा दिया है। 10 लाख का लोन है, 12% पे है। कैलकुलेशन कर लेते दोस्तों सीधे 47,073 रुपए की हमारी ईएमआई बनेगी। 10 लाख रुपए का हमारा प्रिंसिपल होगा। 1,29,763 रुपए का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 11,29,763 आपको टोटल भरना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे 47,000 की ईएमआई कौन बंदा दे सकता है, तो जिसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है और फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो में कोई क्वारी नहीं आ रही है, उसका जितना पैसा आ रहा है उतना ही उसके अकाउंट में आ रहा है, वो खर्च अपने हिसाब से कर रहा है, तो वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। आप कोई सोच रहा होगा कि यार मेरी 30,000 रुपए की सैलरी है और मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो कैलकुलेशन में आगे आगे मैं बताता जाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 3 साल में आपको कितना ब्याज लगने वाला है। तो दोस्तों 3 साल के लिए हम कैलकुलेट करें 10 लाख 12% पे तो हमारी ईएमआई बनेगी 33,214 रुपए। 10 लाख का लोन होगा, 1,95,715 इंटरेस्ट लगेगा, 11,95,715 टोटल पेमेंट करेंगे। तो भाई 33,000 की ईएमआई पे 3 साल के लिए जो लोन ले रहा है तो वो बंदा कौन होगा जिसको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जिसकी 70,000 रुपए के आसपास सैलरी होगी वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको आराम से मिल जाएगा अगर उसका एफओआईआर वगैरह सही होगा। एफओआईआर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, जिसके अंदर आपकी सारे इनकम को और खर्चों को कैलकुलेट करके ये निकाला जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपकी जितनी भी सैलरी होती है उसकी 50%, यानी कि अगर 1 लाख है तो 50,000 की ईएमआई दे सकते हैं, उसको ही एफआईआर बोला जाए। कि जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी आपका एफआईआर का जो लेवल है बढ़ता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर 33,000 की ईएमआई है तो जिसकी 66 से 70,000 की सैलरी है वो इस लोन को ले सकता है। आप फटाफट बात करें तो दोस्तों 4 साल के लिए 10 लाख का 12% पे क्या ईएमआई बनेगी 26,333 रुपए, यानी कि आप 10 लाख लेंगे 2,64,000 ब्याज आपका लगेगा, 12,64,024 रुपए आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी कि आपकी 50,000 रुपए की सैलरी के आसपास है तो 4 साल के लिए आपको 10 लाख का लोन आराम से मिल जाएगा। अगर आप लोन लेने का प्लान बना रहे, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका लोन चल रहा है, आपको पता नहीं कि लोन में प्रोसेसिंग फीस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, गैप इंटरेस्ट क्या होता है, आप कैसे प्रोसेसिंग फीस को वेव ऑफ करा सकते हैं, घर बैठे ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं नहीं जाना, व्हाट्सएप पे आना, हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आप इन सारी चीजों को घर बैठे कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों फटाफट हम नंबर डाल देते हैं। 5 साल का तो हमने 10 लाख का लोन 12% पे लिया है और टेन्योर हमने 5 साल का रखा है। कैलकुलेशन किया दोस्तों, ईएमआई है 22,244 रुपए। 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल है 3,34,666, 13,34,666 टोटल आपको रीपेमेंट करना है। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पे
66,000 एक साल में ब्याज देना था और 5 साल में वही पैसा रखा है तो 3,34,666 रुपए देना है। तो दोस्तों ये लोन उनको मिलेगा जिनकी सैलरी 40,000 से 50,000 के बिटवीन है, उनको 10 लाख रुपए लेना 5 साल के लिए तो आसानी से मिल जाएगा, एफआईआर के उसमें आ जाएगा और अप्लाई कर सकता है। तो देर किस बात की, आपको पर्सनल लोन की नॉलेज नहीं है, बिजनेस लोन की नॉलेज नहीं है, क्या क्या पेपर लगते हैं, कैसे कैसे मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन के लिए आइए व्हाट्सएप में। वीडियो देखना है तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारी टॉपिक को क्लियर कर रखा है। और ये मैंने आपको 10 लाख रुपए का बताया, अगर 1 से 5 साल के लिए अगर आप लेते तो ईएमआई कितनी बनती है। उससे पहले 1 लाख से 9 लाख का मैंने बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, शुरू में ही आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया गया होगा। नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप में आइए, हम भेज देंगे, देख लीजिएगा। तो घर बैठे लोन कैसे कराएं, घर बैठे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम करें, घर बैठे कम से कम पेपरों में कैसे लोन लें, नहीं इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप के लिए जो बोल रहे हैं व्हाट्सएप में आइए और चीजों को फटाफट क्लियर करके लोन के लिए अप्लाई करिए और बिजनेस करिए। गुड लोन बनाइए। बैड लोन जो होता है वो उस जगह जाता है जहां पे आप लोन तो ले लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे खर्च किया जाता है। बेड लोन की इंफॉर्मेशन आप पे होनी चाहिए। वीडियो बना रखिए, जाकर देखिएगा। वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे, फॉलो करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। रखिए सेहत का ख्याल, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।